हर हर महादेव। दोस्तों, 14 जुलाई 2025 सावन का पहला सोमवार शिवलिंग से उठा लाना, यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी स्वयं भगवान भोलेनाथ आपके घर आ जाएंगे। आपके जीवन में कभी नहीं होगी रुपए पैसे की कमी, इतना धन आएगा कि संभालते संभालते थक जाओगे। क्योंकि दोस्तों, 121 वर्षों के बाद 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार के दिन ऐसा संयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इस बार सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है 14 जुलाई को, और यह सिर्फ तारीख नहीं है, यह एक दरवाजा है, एक ऐसा अवसर जो साल में सिर्फ एक बार आता है। और अगर आपने इस दिन को साध लिया तो समझ लीजिए, साल भर की सारी रुकावटें, सारी अड़चनें, सारे क्लेश, सारी बाधाएं सब खुद ब खुद हटती चली जाएंगी। और आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वह ना तो कहीं लिखी है, न किसी कथा में कहीं गई है। यह एक ऐसा गुप्त उपाय है जो वर्षों से छिपा रहा, और जिसे पंडित जी ने सिर्फ उन लोगों को बताया जो वाकई किसी असाध्य पीड़ा में थे, जिनका जीवन उलझ गया था, जिनकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी, और जिनकी प्रार्थनाओं का जवाब जैसे कहीं अटक गया था। अब आप पूछेंगे, यह उपाय आखिर है क्या? तो मैं अभी भी कहूंगा, उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस उपाय की पहली शर्त ही यही है, जब तक उसका समय ना आ जाए तब तक उसे गुप्त रखा जाए। बस इतना समझिए कि यह उपाय सिर्फ सावन के पहले सोमवार को किया जाता है, और इसका पूरा असर तभी मिलता है जब इसे पूर्ण विश्वास और नियम से किया जाए। यह कोई ताबीज या धागा नहीं है, यह एक शिवलिंग से जुड़ी हुई सजीव शक्ति है, जिसे उठाने का समय 14 जुलाई की भोर में आता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि करना क्या है। 13 जुलाई यानी रविवार की रात को जब आप सोने जाएं, तो मन में एक संकल्प लेकर जाएं कि मैं कल भोलेनाथ से कोई वरदान नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ उस चीज को उठाने जा रहा हूं जो मेरे जीवन से अंधकार हटाएगी। उस रात मोबाइल से दूरी बना लीजिए, किसी से झगड़ा मत करिए, मन शांत रखिए। सुबह 14 जुलाई को सूरज निकलने से पहले उठिए। कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाए। नहा धोकर जब शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाए, तो बिना किसी से बात किए सीधा किसी पुराने शिव मंदिर की ओर निकल जाइए। ध्यान रखिए, मंदिर वहीं होना चाहिए जहां शिवलिंग खुले में हो। ना तो ऐसी का मंदिर हो, ना ही कांच में बंद शिवलिंग, और ना ही वह जगह जहां आपको बीच में रोक टोक हो। सीधे शिवलिंग के पास जाइए, और वहां जाकर पहले तो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर आंखें खोलिए और नजर दौड़ाइए। अब वहां कुछ ऐसा होगा जो आपको भीतर से खींचेगा। वह कोई बड़ी चमकदार चीज नहीं होगी, वह कोई दिखावा नहीं करेगी, मगर आपका मन कहेगा यही है। उसे चुपचाप उठाइए। हां, उसी क्षण, बिना किसी से बोले, बिना किसी को दिखाए, बिना सोच विचार किए उठाइए और अपने पास रख लीजिए। अब वहां ज्यादा देर मत रुकिए। न आरती देखिए, न प्रसाद लीजिए, न कोई फोटो खींचिए। ये सब बाद में होता रहेगा। अब भी सिर्फ अपने साथ उस चीज को लेकर लौट आइए। रास्ते भर किसी से बात मत कीजिए, न मोबाइल चलाइए, न कुछ खाइए। सीधा अपने घर आइए, और घर में उस चीज को अपने पूजा स्थान के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। वहां कोई ना देखे, यह जरूरी है। अब दीपक जलाइए सरसों के तेल का, और उसमें एक बात ही रखकर जलाइए। कोई लंबा पाठ नहीं करना है, बस हाथ जोड़िए और शिव से इतना कहिए, हे भोलेनाथ, आप मुझे बुलाकर जो मुझे सौंप रहे हैं, मैं उसे उसी श्रद्धा से ग्रहण कर रहा हूं। मेरा कल्याण कीजिए, मेरे दोष काटिए, मेरे जीवन में जो भी अवरोध हैं उन्हें इस शक्ति से दूर कर दीजिए। इतना कहकर चुपचाप उठ जाइए। वह चीज वहीं रहने दीजिए और अपने बाकी दिन के काम में लग जाइए। अब यहां से आपकी परीक्षा शुरू होती है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। किसी से बात कर लेते हैं, किसी को दिखा देते हैं, या सोचने लगते हैं कि अब कुछ चमत्कार क्यों नहीं हुआ। मगर यह उपाय बोलकर नहीं चलता, यह भीतर से काम करता है, और जब तक आप उसे गुप्त रखेंगे, शांत रहेंगे, तब तक वह अपने आप आपके जीवन की गांठों को खोलता रहेगा। आपने जो किया है वह आसान नहीं था,
क्योंकि शिव का दिया हुआ कुछ भी तब तक काम नहीं करता जब तक श्रद्धा और चुप्पी साथ ना हो। जब आप उस गुप्त चीज को घर ले आए और उसे उत्तर पूर्व दिशा में रख दिया, तब असली यात्रा शुरू होती है। शिवलिंग से लाई गई वह चीज, जो कोई आम पत्ता या मिट्टी नहीं, बल्कि शिव की पूजा से पहली बार स्पर्श हुआ शक्ति संचालित तत्व है, वह अब आपके घर की आत्मा से जुड़ जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय आपके घर में कितनी सूक्ष्म तरंगें उठ रही होती हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग इस शक्ति को अपने अनजाने में तोड़ देते हैं, उसका प्रभाव क्षीण कर देते हैं, क्योंकि वे उसके साथ वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे किसी अतिथि के साथ करते हैं। और यह अतिथि कोई सामान्य नहीं, स्वयं शिव का आशीर्वाद होता है। जब आपने उस गुप्त चीज को स्थापित कर दिया तो याद रखिए, उसे छूना नहीं है, उसे पलटना नहीं है, उस पर फूल या जल चढ़ाना भी नहीं है। वह जिस अवस्था में लाया गया है उसे वैसा ही रहने देना है। दीपक वहीं जलाना है, सरसों के तेल से, और वह भी दिन में एक बार रोज शाम को। जब आप दीपक जलाएं तब कोई विशेष मंत्र नहीं बोलना है, सिर्फ हाथ जोड़िए और मन में शिव से कहिए, जैसे आपने मुझे यह सौंपा है वैसे ही इसका असर मेरे जीवन में उतरने दीजिए। यही सबसे बड़ा मंत्र होता है, मौन श्रद्धा। अब बात आती है उस समय की, जब घर के दूसरे लोग पूछते हैं यह क्या है, तो आपको कुछ नहीं कहना है, ना उसका नाम लेना है, ना यह बताना है कि यह किसके लिए है। अगर कोई जोर दे भी तो बस मुस्कुराइए और कहिए, यह एक व्रत की चीज है। अभी कुछ नहीं बताना। यही उत्तर है, यही संयम है। जो लोग इस गुप्त उपाय को करते हैं उन्हें वाणी का व्रत भी निभाना होता है, क्योंकि शिव की शक्ति सबसे पहले शब्दों से ही कमजोर होती है। अब ध्यान रखिए, उस चीज को घर में रखे हुए पहला दिन यानी सोमवार बीत गया। अब मंगलवार और बुधवार, इन 2 दिनों तक भी आप वही क्रिया करते रहिए। हर शाम दीपक जलाइए, चुपचाप बैठिए, हाथ जोड़िए और आंखें बंद कर लीजिए। इन 3 दिनों में अगर आपके सपनों में कुछ अजीब दृश्य आए, पुराने रिश्तेदार दिखे या अचानक कोई याद या डर उभर आए, तो घबराइए मत। यह शिव की शक्ति है जो आपके भीतर की गांठें खोल रही है। शिव सिर्फ बाहर से शत्रु नहीं हटाते, वह मन के भीतर बैठी उलझनों को भी तोड़ते हैं। और यह प्रक्रिया तभी होती है जब आप चुपचाप बिना शोर किए उस शक्ति को अपने जीवन में टिकने देते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, इन 3 दिनों में कोशिश करें कि घर में झगड़ा ना हो, ऊंची आवाज में बात ना हो, टीवी तेज ना चले और भोजन सात्विक रहे। आपने शिव की उपस्थिति को घर बुलाया है, अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे आदर दें। अगर घर में बच्चा है, जानवर है या कोई मेहमान आ जाता है, तो उस गुप्त चीज को ऐसी जगह रखें जहां कोई अनजाने में भी छू ना सके। 3 दिन बाद यानी गुरुवार की सुबह आपको वह चीज वैसे ही छूनी है जैसे शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, बहुत हल्के हाथों से, बिना किसी लालच, डर या अपेक्षा के। और उसके सामने सिर्फ एक बात बोलनी है, जैसे आपने मेरी बात सुनी है वैसे ही अब मेरी रक्षा भी करना। इसके बाद वह चीज आपको कितने दिन तक घर में रखनी है, उसका विसर्जन कब करना है और उसके साथ कौन सा अंतिम कार्य जुड़ा है, यह सब मैं आपको अंतिम सेक्शन में बताऊंगा। और हां, सबसे अहम बात, उस गुप्त चीज का नाम अभी भी मत लेना। वह चीज जो आपने शिवलिंग से उठाई है, उसका असली नाम और रूप मैं तीसरे सेक्शन में बताऊंगा। तब तक बस उसे वह चीज ही कहते रहिए और अंदर से समझते रहिए कि आपने जो उठाया है वह सिर्फ बेल का पत्ता नहीं, शायद आपकी पूरी किस्मत की दिशा बदलने का संकेत है। अब जब आपने पूरे मन, श्रद्धा और संयम से वह गुप्त वस्तु सावन के पहले सोमवार 14 जुलाई की सुबह शिवलिंग से उठाई, घर लाकर ईशान कोण में रखी, 3 दिनों तक दीपक जलाया, मौन साधा, किसी को उसका नाम नहीं बताया, अब समय आ गया है कि वह गुप्त रहस्य खुद उजागर हो। अब मैं आपको सेक्शन 3 दे रहा हूं, बिल्कुल उसी रचना वाली टोन में, पूरी तरह पैरा में, भावनात्मक गहराई के साथ, जैसा आपने कहा था। 3 दिन बीत चुके हैं, दीपक जलते रहे, मौन बना रहा, और आपने भीतर से महसूस किया होगा कि घर के वातावरण में कोई हलचल है। किसी बात को लेकर जो कल तक बेचैनी थी वह अब धीमी हो गई है। किसी के चेहरे पर जो गुस्सा या उदासी थी वह जैसे पिघलने लगी है। और आपके अपने मन में जो बार बार डर, चिंता या अनकहे सवाल उठते थे वह अब शांत होने लगे हैं। यह कोई भ्रम नहीं है,
ये वही संकेत हैं जो उस गुप्त वस्तु से निकल रहे हैं, जो आपने शिवलिंग से उठाई थी, जो आप अब तक किसी को नहीं बता पाए थे, ना दिखा पाए थे। लेकिन अब जब उसका नियम पूरा हो चुका है, अब समय है कि आपको बता दिया जाए कि वह गुप्त वस्तु आखिर है क्या। जिस चीज को आपने 14 जुलाई के सावन सोमवार की सुबह उठाया था, वो है शिवलिंग पर सबसे पहले चढ़ा हुआ एक साबुत हरा ताजा बेलपत्र। जी हां, वही बेलपत्र जिसे हर कोई चढ़ा देता है, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि उसी बेलपत्र में सबसे पहला चढ़ा हुआ पत्ता, यानी प्रथम अर्पित, सबसे ज्यादा ऊर्जा ले जाता है। वही पत्ता सबसे पहले शिव का स्पर्श पाता है। वही पत्ता सबसे पहले जल से भीगता है। वही पत्ता सुबह की पहली हवा में उस ऊर्जा को सोखता है जो बाकी किसी को नहीं मिलती। और अगर आपने उसी को उठाया बिना मांग के, बिना लालच के, तो वह अब सिर्फ एक पत्ता नहीं रह जाता। वह एक चलती हुई शक्ति बन जाता है जो बोलती नहीं, बस असर करती है। अब जब आप जान चुके हैं कि वह क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि उससे आगे क्या करना है। वह बेलपत्र अब 3 दिन से आपके अर्क के ईशान कोण में रखा हुआ है। उसने आपकी घर की तरंगों, वायुमंडल और ऊर्जा के सारे द्वंद्व को खुद में समेट लिया है। अब उसे वहां ज्यादा देर तक नहीं रखना है। अब उसे सम्मानपूर्वक, श्रद्धा से बाहर ले जाकर विसर्जित करना है। और यह विसर्जन कोई नदी या तालाब में नहीं करना है। उसे लेकर आप किसी पीपल या बेल वृक्ष के पास जाएं और वहां बिना किसी मंत्र, बिना किसी पूजा के, बस चुपचाप उसे नीचे रख दें और मन में एक वाक्य बोले, हे शिव, जैसा आपने दिया वैसे ही लौटा रहा हूं। आपने जो देखा वह संभाल लीजिए। जो मैंने महसूस किया उसे स्थिर कर दीजिए। फिर पलटकर पीछे मत देखिए, घर लौट आइए। अब उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में धीरे धीरे चीजें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ रिश्ते जो बार बार भ्रमित कर रहे थे, उनका असली रूप दिखेगा। कुछ फैसले जो आप महीनों से नहीं ले पा रहे थे, वह अब बिना डर के लिए जाने लगेंगे। कोई पुरानी रुकावट जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी, वह जैसे खुद हटती जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस अनजाने डर से आप रोज उठते थे, वह अब गायब होगा। यह असर तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित होगा, और इसका कारण सिर्फ एक है। आपने उस शक्ति से कुछ मांगा नहीं, उसे बस सादर घर लाकर बैठाया, दीपक जलाया, मौन रखा और फिर उसे लौट आया। अब आखिरी बात क्या, इस उपाय को दोबारा कर सकते हैं? तो जवाब है हां, लेकिन सिर्फ अगले सावन में। यह उपाय सिर्फ सावन के पहले दिन, और उसमें भी सोमवार को किया जाता है। बाकी दिन इसका असर आधा रह सकता है। और सबसे जरूरी नियम, अगली बार फिर से जब यह करें, तब भी गुप्तता और मौन का व्रत वैसा ही निभाएं जैसे इस बार निभाया। किसी को बताना नहीं है। जो जाना उसने जाना, जिसने अनुभव किया वही जान पाया। तो दोस्तों, ऐसे में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा। और चौथा व्रत जो है 4 अगस्त के दिन रखा जाएगा। और 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर के 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी भी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधान जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खानी चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, पड़ोसी से मांगकर भी कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, जैसे फल वगैरह। कुछ भी चीज मांग करके नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए।
अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता जो है भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर श्रावण का व्रत हो, आपको नाशपत्ती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपत्ती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़ करके किसी और दिन भी आप जो है इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपत्ती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटे खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत को जो है भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुने आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़ा खाने घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता के साथ ही रखनी चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें जो है भगवान शंकर के पास कभी भी ना रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहां रखा हुआ शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर के नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर के प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्णित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर में बने मंदिर में या फिर घर के जो मंदिर बाहर है उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां जो है नाराज होकर के आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर भी माना गया है। जरा सोचिए, ऐसे अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान शिव की प्रतिमा को छूना या फिर तुलसी में पानी भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा आप जो है दोस्तों कभी भी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां जो है सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलाधार हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर